राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त जी। तो राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त जी का जन्म चिरगांव जिला झांसी में 3 अगस्त सन 1886 ईस्वी में हुआ। इनकी काव्य रचना की ओर बाल्यावस्था से ही इनका झुकाव था। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी की प्रेरणा पाकर इन्होंने हिंदी काव्य की नवीन धारा को पुष्ट कर उसमें अपना विशेष स्थान बनाया था। इनकी कविता में देशभक्ति एवं राष्ट्र प्रेम की व्यंजना प्रमुख होने के कारण इन्हें हिंदी संसार में राष्ट्र कवि के नाम से सम्मान दिया गया। तो ध्यान रखना, हमारे यहाँ राष्ट्र कवि के नाम से मैथिली शरण गुप्त जी और दूसरे राष्ट्र कवि के नाम से रामधारी सिंह दिनकर जी को जाना जाता है। तो राष्ट्रपति ने इन्हें संसद सदस्य मनोनीत किया। भारती का यह अमर साधक 12 दिसंबर सन 1964 ईस्वी में वो लोकवासी हो गया। इनकी प्रमुख रचनाओं में साकेत, जयद्रथ वध, भारत भारती, अनघ, पंचवटी, यशोधरा, द्वापर, सिद्धराज आदि प्रमुख रचनाएं हैं। यशोधरा एक चंपू काव्य है। यशोधरा एक चंपू काव्य है जिसमें गुप्त जी ने महात्मा बुद्ध के चरित्र का वर्णन किया है। तो यशोधरा, ध्यान रखना, एक चंपू काव्य है जिसमें मैथिली शरण गुप्त जी ने महात्मा बुद्ध के चरित्र का वर्णन किए हैं। अब हम लोग इनके पाठ पे चलते हैं। जो कैकेयी का अनुताप नामक पाठ है, उस पाठ की आज हम लोग व्याख्या पढ़ेंगे। तो कैकेयी का अनुताप, अनुताप माने पश्चाताप। प्रस्तुत काव्य पंक्तियां राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित साकेत महाकाव्य से अवतरित की गई हैं। तो हाँ, साकेत महाकाव्य विधा की रचना है और साकेत महाकाव्य से जो है गुप्त जी की ये पंक्तियां अवतरित की गई हैं। वीर छत्राणी कैकेयी अपने किए पर पश्चाताप करके गोमुखी गंगा के समान पवित्र हो गई है। कैकेयी भरत के साथ राम को लौटाने के लिए वन में गई है। वह अनेक प्रकार से श्री राम को वन से अयोध्या वापस ले चलने का प्रयास करती है। तो इसी का वर्णन करते हुए राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त जी कहते हैं, और क्या कह रहे हैं कि तदंतर बैठी सभा उटज के आगे, नीले बितान के तले दीप बहु जागे, टकटकी लगाए नयन सुरों के थे वे, परिणाम उत्सुक उन भयातुरों के थे वे, उत्फुल्ल करौंदी रहे, उत्फुल्ल करौंदी कुंज वायु रहे रहे कर, वहाँ चंद्रलोक था वहाँ कहाँ चांदनी वैसी, प्रभु बोले गिरा गंभीर नीर निधि जैसी। तो मैथिली शरण गुप्त जी कहते हैं कि तदंतर बैठी सभा उटज के आगे। उटज माने कुटिया, उटज माने कुटिया, और तदंतर इसके बाद में सभा, जो अयोध्या की सभा थी वह कुटिया के आगे आकर बैठी, और नीले बितान के तले दीप बहु जागे। बितान माने आकाश, बितान माने आकाश। तो नीले आकाश के नीचे ऐसा लग रहा है कि जैसे असंख्यों दीप जग गए हैं। टकटकी लगाए नयन सुरों के थे वह। सुर माने देवता, सुर माने देवता, और टकटकी एक टक, नयन सुरों, नयन माने नेत्र, देवताओं के नेत्र इस सभा के परिणाम को जानने के लिए एक टक देख रहे थे, और परिणामों उत्सुक, किस सभा का क्या परिणाम होगा इसको जानने के लिए भय से आतुर होकर, व्याकुल होकर, परेशान होकर देवताओं के नेत्र
इस सभा के परिणाम को जानने के लिए इस सभा की बातचीत को सुन रहे थे। उत्फुल्ल करौंदी कुंज वायु रह रहकर और उत्फुल्ल प्रसन्न करने वाली करौंदी कुंज करौंदी वृक्ष की झाड़ियों से आने वाली वायु रह रहकर करती थी सबको पुलक पूर्ण मह मह कर, सबको पूर्ण रूप से पुलकित करती थी और सबको आनंदित करती थी। वह चंद्रलोक था, वहां कहां चांदनी वैसी। वह चंद्रलोक था, चंद्रमा का लोक था, और कहां चांदनी वैसी। और उस प्रकार की चांदनी उस कुटिया के सामने छाई हुई थी। प्रभु बोले, गिरा गंभीर नीर निधि जैसी। नीर माने जल और निधि माने खजाना। तो जल का खजाना अर्थात समुद्र। तो प्रभु बोले, गिरा गंभीर, गिरा माने बाड़ी और गंभीर माने गंभीर बाड़ी। उसी समय भगवान श्री राम समुद्र के समान गंभीर बाड़ी में बोले। और क्या बोले प्रभु श्री राम, क्या बोले कि हे भरत भद्र अब कहो अभिप्सित अपना, सब सजग हो गए भंग हुआ ज्यों सपना। हे आरे रहा क्या भरत अभिप्सित अब भी, मिल गया अकंटक राज उसे जब तब भी। पाया तुमने तरु तले अरण बसेरा, रह गया अभिप्सित शेष तदपि क्या मेरा। तो भरत जी कहते हैं कि हे भरत भद्र, भगवान राम कहते हैं कि क्या करें हैं कि हे भरत भद्र अब कहो अभिप्सित अपना। अभिप्सित माने इच्छा, अभिप्सित माने इच्छा और भद्र माने भाई। भगवान राम कहते हैं, हे भाई भरत, अब आप अपने मन की इच्छाओं को कहो और सब सजग हो गए। यह भगवान राम की इस बाणी को सुनकर सभी लोग सावधान हो गए और भंग हुआ जो सपना। और वह जो सपने देख रहे थे, ऐसा लग रहा था कि जैसे उनका संपूर्ण सपना भंग हो गया। हे आर्य रहा क्या भरत अभिप्सित अब भी। तो भरत जी बोले, हे आर्य, हे श्रेष्ठ राम, क्या इस भरत की अब भी तो कोई इच्छा अधूरी रह गई है और मिल गया अकंटक राज्य उसे जब तब भी। जब अयोध्या का बाधा रहित राज्य इस भरत को मिल गया, तो बताओ अब इस भरत की और कौन सी इच्छा अधूरी रह सकती है। और पाया तुमने तरु तले, तरु माने वृक्ष, तरु माने वृक्ष और तले माने नीचे। तो पाया तुमने, हे प्रभु आपने वृक्ष के नीचे अरण्य माने जंगल में, अरण्य माने जंगल में बसेरा पाया और इस भरत को बाधा रहित अयोध्या का राज्य मिल गया। तो हे भाई, हे आर्य श्रेष्ठ, अब आप ही बताइए इस भरत की, अभागे भरत की और कौन सी इच्छा अधूरी रह सकती है। आगे चलते हैं हम लोग कि आगे क्या है कि तन तड़प तड़प कर, तन तड़प तड़प कर तप्त तात ने त्यागा और क्या रहा अभिप्सित और तथापि अभागा। हाँ इसी आयस, हाँ इसी अयस के हेतु जनन था मेरा और निज जननी के ही, निज जननी ही के हाथ हनन था मेरा। तो भरत जी कहते हैं कि तन तड़प तड़प कर, तन को तड़प, तन माने शरीर, तड़प तड़प कर और तप्त माने दुखी, तप्त माने दुखी और तात माने पिता, तात माने पिता। पिताजी ने तड़प तड़प कर अपने प्राणों को त्याग दिया और
और क्या रहा अभिप्सित और तथापि अभागा, फिर भी, तथापि माने फिर भी इस अभागे भरत की और कौन सी इच्छा अधूरी रह सकती है। तो भरत जी कहते हैं हाँ, इसी अयस के हेतु जनन था मेरा। हाँ, इसी अयस माने अपयस, इसी अपयस के लिए मेरा इस संसार में जन्म हुआ था और निज जननी के ही हाथ हनन था मेरा। हनन माने मृत, मारना, और अपनी ही माता के हाथों मेरी मृत्यु लिखी हुई थी। आगे है कि अब कौन अभिप्सित और आर्यवाह किसका, संसार नष्ट है भ्रष्ट हुआ घर जिसका, मुझसे मैंने ही आज स्वयं मोह फेरा, हे आर्य बता दो तुम ही अभिप्सित मेरा। संसार नष्ट है भ्रष्ट हुआ घर जिसका, भरत जी कहते हैं हे आर्य श्रेष्ठ, जिसका संसार नष्ट हो गया, जिसका सब कुछ नष्ट हो गया, और भ्रष्ट हुआ घर जिसका, और जिसका घर भ्रष्ट हो गया हो, नष्ट हो गया हो, और मुझसे मैंने ही आज स्वयं मुख फेरा, आज मैं स्वयं अपने आप से मुख फेर रहा हूं। हे आर्य बता दो तुम ही अभिप्सित मेरा। तो हे आर्य श्रेष्ठ, हे रघुवंशी राम, अब आप ही बता दो इस अभागे भरत की और कौन सी इच्छा अधूरी रह सकती है। और प्रभु ने भाई को पकड़ हृदय पर खींचा, प्रभु ने भाई को पकड़ हृदय पर खींचा, और रोदन जल से सा विनोद उन्हें फिर सींचा, और उसके आयस की थाह मिलेगी किसको, और जनकर जननी ही जान न पाई जिसको। तो भगवान राम भरत जी की बातों को सुनकर, और प्रभु ने भाई को पकड़ हृदय पर खींचा, भगवान श्री राम भाई भरत को पकड़कर अपने हृदय से लगा लेते हैं, और रोदन जल से, और रुदन के जल से, नेत्रों के आंसू से सा विनोद, बड़े प्रेम पूर्वक, बड़े आनंद पूर्वक उस सूखे भरत को सिंचित करते हैं, और उसके आशय की थाह मिलेगी किसको। थाह माने गहराई को, गहराई। तो आशय माने उसके जो उसका आशय है, जो उसका विचार है, जो उच्च विचार है, उसके विचारों की गहराई कौन जान पाएगा, और जनकर जननी ही जान न पाई जिसको। जिस भरत को जन्म देने वाली मां ही उसकी हृदय की गहराइयों को नहीं समझ पाई, भगवान राम कहते हैं कि उस भरत के हृदय के थाह को, गहराई को भला कौन जान सकता है। तो शायद यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला पैराग्राफ है हमारा कि यह सच है, भरत जी कहते हैं कि यह सच है तो अब लौट चलो तुम घर को, और चौके सब सुन कर अटल कैकेयी स्वर को। नहीं, भरत जी का नहीं, कैकेयी का कथन है। तो कैकेयी जी कहते हैं कि यह सच है तो अब लौट चलो तुम घर को, चौके सब सुनकर अटल कैकेयी स्वर को। सबने रानी की ओर अचानक देखा, वैधव्य तुषारा वृत्त यथा विधुलेखा, बैठी थी अचल तथापि असंख्य तरंगा, वह सिंही अब थी आह गोमुखी गंगा। हाँ, जन कर भी मैंने ना भरत को जाना, सब सुन ले तुमने स्वयं अभी यह माना, यह सच है तो फिर लौट चलो घर भैया। तो कैकेयी कहती हैं, और कैकेयी अब क्या कह रही हैं। तो कैकेयी जी कहती हैं कि यह सच है तो अब लौट चलो तुम घर को। यदि यह बात सच है कि मैंने भरत को जन्म देने के बाद भी भरत को नहीं जान पाई,
तो अब तुम घर को लौट चलो। और चौके सब सुनकर अटल, ना टलने वाले विचार यानी न टलने वाले अटल कैकेयी स्वर को, तो कैकेयी के अटल स्वर को सुनकर सभा के सभी लोग चौंक गए और सबने रानी की ओर अचानक देखा और सभी लोगों ने रानी कैकेयी की ओर अचानक देखने लगे। और वैधव्य तुषारा वृता यथा विधुलेखा, तो तुषारा माने बर्फ और वृता माने ढका हुआ, वैधव्य माने सफेद। तो बर्फ, जैसे बर्फ जो है चारों तरफ से ढके हुए रहती है, वैसे सफेद वस्त्रों में ढकी हुई यह कैकेयी यथा विधु, विधु माने चंद्रमा, लेखा माने किरण, तो चंद्रमा की किरण के समान प्रतीत हो रही है। तो यह सच है तो अब लौट चलो तुम घर को, चौके सब सुनकर अटल कैकेयी स्वर को सबने रानी की ओर अचानक देखा, वैधव्य तुषारा वृता यथा विधो लेखा। तो कैकेयी कहती है राम से, यदि यह सच है तो हे भैया अब तुम घर को लौट चलो। और चौके सब सुनकर अटल कैकेयी स्वर को, कैकेयी के अटल न टलने वाले स्वर को सुनकर सभा के सभी लोग चौंक गए और सबने रानी की ओर अचानक देखा और सभा के सभी लोग रानी कैकेयी की ओर अचानक देखने लगे। और वैधव्य तुषारा वृता यथा विधुलेखा, तो रानी कैकेयी उसी प्रकार दिखाई दी जैसे विधु माने चंद्रमा और लेखा माने किरण और वैधव्य तुषारा वृता, तुषार माने बर्फ, वृता माने ढकी हुई, तो सफेद वस्त्रों में कैकेयी इस प्रकार लग रही है, सफेद वस्त्रों में कैकेयी बर्फ के समान ढकी हुई और विधुलेखा और चंद्रमा की किरण के समान लग रही है। वो बैठी थी अचल तथापि असंख्य तरंगा, वह अचल होकर कैकेयी बैठी हुई थी, फिर भी असंख्य तरंगा, उसके मन में असंख्य विचार, अनेकों विचार उठ रहे थे। वह सिंहे थे, वह सिंही अब थी आह गोमुखी गंगा, हाँ जनकर भी मैंने भरत को न जाना, और सब सुन ले तुमने स्वयं अभी यह माना, यह सच है तो फिर लौट चलो, यह सच है तो फिर लौट चलो घर भैया। तो कैकेयी कहती हैं कि बैठी कि वह सिंही अब थी आह गोमुखी गंगा, वह सिंही, सिंह के समान आचरण करने वाली, सिंही के समान आचरण करने वाली कैकेयी अरे गोमुखी गंगा के समान पवित्र हो गई है। हाँ जनकर भी मैंने भरत को न जाना, और कैकेयी ने स्वीकार किया कि हाँ जनकर माने जन्म देकर भी मैंने भरत को जान नहीं पाया। और सब सुन ले इस बात को, सभी लोग सुन ले, और तुमने स्वयं अभी यह माना, हे प्रभु आपने स्वयं अभी यह माना है और यह सच है तो फिर लौट चलो घर भैया। यदि यह बात सच है तो आप पुनः आप घर के लिए वापस लौट चलो। आगे चलते हैं, यहां तक शायद आपको समझ में आ गया होगा। आगे अगला पैराग्राफ है, कैकेयी कहती हैं कि अपराधीन मैं हूं तात तुम्हारी मैया, और दुर्बलता का चिन्ह विशेष शपथ है, पर अब लाजन के लिए कौन सा पथ है, यदि मैं उसकाई गई भरत से हूं, तो पति समान ही स्वयं पुत्र भी खो, ठहरो मत रोको मुझे कहूं सो सुन लो, और पाओ यदि उसमें सार उसे सब चुन लो। तो कैकेयी कहती हैं, कैकेयी क्या कह रही हैं कि अपराधीन मैं हूं तात तुम्हारी मैया, तात माने फिर भी, मैं तुम्हारी माँ ही तो हूं। राम से कहती हैं कैकेयी कि अपराधीन मैं हूं, हे पुत्र मैं अपराधीन हूं, लेकिन फिर भी मैं तुम्हारी माँ ही हूं, और दुर्बलता का चिन्ह विशेष शपथ है। और यदि कोई व्यक्ति दुर्बल हो जाए, कमजोर हो जाए, बात करने में कमजोर हो जाए, तो विशेष रूप से वह शपथ ही खाता है, कसम ही खाता है
क्योंकि दुर्बलता का जो चिन्ह है वो विशेष रूप से कसम खाना ही होता है। पर अबला जन के लिए कौन सा पथ है? तो कैकेयी कहती हैं, परंतु मैं मुझ जैसी अबला जन स्त्री लोगों के लिए, अबला जन मानी स्त्री लोगों के लिए और कौन सा मार्ग हो सकता है? और यदि मैं उस्काई गई भरत से हूं, यदि मैं भरत के द्वारा उस्काई गई हूं, प्रेरित की गई हूं, तो पति समान ही स्वयं पुत्र भी खो। तो जैसे मैंने अपने पति को खो दिया, वैसे मैं अपने इस पुत्र को भी खो दूं। और ठहरो मत रोको, ठहरो रुको मत रोको, मुझे मत रोको, और मुझे कहूं सो सुन लो। जो मैं कह रही हूं आप लोग उसे सुन लें और पाओ यदि उसमें सार, उसे सब चुन लो। यदि उसमें कुछ सार पाते हो, कुछ अच्छी बातें पाते हो, तो उसको तुम ग्रहण कर लो, चुन लो। अगला पैराग्राफ है हमारा कि कैकेयी फिर कहती हैं कि करके पहाड़ सा पाप मौन रह जाऊं, और राई भर भी अनुताप न करने पाऊं। थी सन छत्र सस निशा ओस टपकाती, और रोती थी नीरो सभा हृदय थपकाती। उल्कासी रानी दिशा दीप्त करती थी, और सब में भय विस्मय और खेद भरती थी। राई भर भी अनुताप, अनुताप माने पश्चाताप। कैकेयी कहती हैं करके पहाड़ सा पाप मौन रह जाऊं, पहाड़ के समान पाप करके मैं शांत रह जाऊं। और राई माने सरसों के बराबर भी, राई के बराबर भी मैं पश्चाताप न करने पाऊं। और थी स नक्षत्र सस निशाओस टपकाते, स नक्षत्र यानी नक्षत्रों से युक्त होकर, शशि माने चंद्रमा, जो चांदनी रात थी, शशि माने जो निशा माने रात, और शशि निशा जो चांदनी रात थी, वो ओस टपका रही थी। और रोती थी नीरव सभा हृदय थपकाती। नीरव माने जो शांत सभा थी, अब नीरव यानी शब्द रहित जो सभा थी, उस सभा में कैकेयी अपने हृदय को थपथपाती हुई, अपने हृदय को पीटती हुई रो रही थी। उल्कासी रानी दिशा दीप्त करती थी। एक उल्का पिंड के समान, उल्का पिंड जो टूटे हुए तारे होते हैं, तो उल्का पिंड के समान रानी कैकेयी सभी दिशाओं को प्रकाशित कर रही थी। और सब में भय विस्मय और खेद माने दुख, और भय विस्मय, भय और आश्चर्य भरती थी। सब में भय विस्मय और दुख भरती थी। कौन? रानी कैकेयी। और क्या कर सकती थी मेरी मंथरा दासी? करे कि मेरी जो मंथरा नाम की दासी थी, वह मेरा क्या कर सकती थी? आगे चलते हैं। मेरा ही मन रह सका न निज विश्वासी, मेरे ही मन, मेरा ही मन रह सका न निज विश्वासी। जल पंजर गत अब अरे अधीर अभागे, वही ज्वलित भाव थे स्वयं तुझी में जागे। पर था केवल क्या ज्वलित भाव ही मन में, क्या शेष बचा था कुछ न और इस मन में। तो कैकेयी करें कि मेरा ही मन रह सका न निज विश्वासी, नहीं तो क्या कर सकती थी मेरी मंथरा दासी। जो मेरी मंथरा नाम की दासी थी, वो मेरा क्या कर सकती थी। लेकिन मेरा ही मन जो है निज विश्वासी, अपने ऊपर ही विश्वास नहीं किया। जल पंजरगत, जल पंजरगत, जल और पंजरगत, हड्डियों और हड्डियों से जल, जल पंजरगत यानी हड्डियों के ढांचे से बने हुए अपने शरीर को धिक्कारती हुई कहती है कि अरे अधीर अभागे, अरे अधीर अभागे, अभागे शरीर, वह ज्वलित भाव थे स्वयं तुझी में जागे। वह दूसरों को जलाने वाले जो ज्वलित भाव थे, वह तुम्हारे अंदर ही जागे थे। और पर था केवल क्या ज्वलित भाव ही मन में। हे शरीर, तुम्हारे मन में केवल क्या जलाने वाला ही भाव था? क्या शेष बचा था कुछ न और इस मन में? इसके अलावा इस मन में क्या और कुछ शेष नहीं बचा था? आगे चलना कि आगे कैकेयी कह रही हैं कि कुछ मूल्य अन्य,
कुछ मूल्य नहीं वात्सल्य मात्र क्या तेरा, पर आज अन्न सा हुआ वत्स भी मेरा। थूके मुझ पर त्रिलोक भले ही थूके, जो कोई भी कह सके कहे क्यों चूके। तो कैकेयी कहते हैं कुछ मूल्य नहीं वात्सल्य मात्र क्या तेरा। वात्सल्य माने जो पुत्र पिता माता और पुत्र के प्रति जो प्रेम होता है तो वात्सल्य होता है। तो वात्सल्य मात्र क्या तेरा, तुम्हारे माता और पिता में जो प्रेम था, जो माता और पुत्र में, इस अर्थ का ना कि माता और पुत्र में जो प्रेम था, क्या उस प्रेम का कोई मूल्य नहीं बचा। और पर आज अन्न सा हुआ, वत्स माने पुत्र, वत्स ये संस्कृत का शब्द है। वत्स माने मुख्य रूप से बछड़ा होता है, लेकिन कैकेयी का बछड़ा कौन, अर्थात भरत। तो पर आज अन्न सा हुआ वत्स भी मेरा, जो मेरा भरत था वह आज स्वयं अन्न सा दूसरे समान हो गया है। और थूके मुझ पर त्रिलोक के भले ही थूके, यदि तीनों लोक मुझ पर थूकना चाहता है तो भले थूक ले, और जो कोई भी कह सके कहे क्यों चूके। यदि कोई कुछ कहना चाहता है तो कहे, वह कहने से क्यों चूके। लेकिन कैकेयी एक निवेदन कर रही हैं कि छीने ना मातृपद किंतु भरत का मुझसे, हे राम दुहाई करूं और क्या तुझसे। कहते आते थे यही अभी नर देही, माता न को माता पुत्र को पुत्र भले ही। अब कहे सभी या हाय विरोध विधाता, है पुत्र पुत्र ही रही को माता माता। तो कैकेयी कहती हैं कि माता ना कहते आते थे यही अभी नर देही। इस संसार के सभी मनुष्य अभी तक यही कहते आ रहे थे। क्या कह रहे थे कि माता न कुमाता पुत्र को पुत्र भले ही। माता कभी कुमाता नहीं होती है, पुत्र को पुत्र भले हो जाए। अब कहे सभी यह हाय विरुद्ध विधाता। कैकेयी कहती हैं कि अरे हाय, अरे अब तो सब लोग यही कहेंगे कि विधाता ही विरुद्ध हो गए, विधाता ही विपरीत हो गए। है पुत्र पुत्र ही रहे कुमाता माता, पुत्र तो पुत्र ही है बल्कि माता ही कुमाता हो गई है। बस मैंने इसका बाह्य मात्र ही देखा। कैकेयी कहते हैं कि बस मैंने इसका बाह्य मात्र ही देखा, दीढ़ हृदय ना देखा मृदुल गात्र ही देखा। और परमार्थ ना देखा पूर्ण स्वार्थ ही साधा। इस कारण ही तो हाय आज यह बाधा, युग युग तक चलती रहे कठोर कहानी। और रघुकुल में भी थी एक अभागिन रानी, निज जन्म जन्म में सुने जीव यह मेरा। धिक्कार उसे था महास्वार्थ ने घेरा। तो कैकेयी कहती हैं, क्या कर रहे हैं कि बस मैंने इसका बाह्य मात्र ही देखा, इसके बाहरी रूप को ही देखा। मैं भरत के केवल बाहरी रूप को ही देखा। दृढ़ हृदय, दृढ़ माने मजबूत, इसके मजबूत हृदय को नहीं देखा। और मृदुल माने कोमल, और गात्र माने शरीर, गात्र माने शरीर और मृदुल माने कोमल। इसके केवल कोमल शरीर को ही देखा और परमार्थ न देखा। इसके हृदय में विद्यमान जो दूसरों की भलाई करने का गुण था उसको नहीं देखा और पूर्ण स्वार्थ ही साधा। मैंने पूर्ण रूप से अपने स्वार्थ को साधा था और इसी कारण ही तो हाय आज यह बाधा, इसीलिए तो अरे आज यह बाधा उत्पन्न हुई है कि युग युग तक चलती रहे कठोर कहानी। या कठोर कहानी कई युगों तक चलती रहे कि रघुकुल में भी थी एक अभागिन रानी। कि भगवान राम के वंश में, भगवान राम के वंश में, रघुकुल के वंश में एक अभागिन कैकेयी नाम की
रानी थी और निज जन्म जन्म में सुने जीव यह मेरा, अपने प्रत्येक जन्म में सभी जीव यही सुने कि धिक्कार उसे था महास्वार्थ ने घेरा। उस कैकेयी को धिक्कार है जिस कैकेयी को महान स्वार्थ ने घेर लिया था। और 100 बार धन्यवाद एक लाल की माई, और जिस जननी ने है जना भरत सा भाई, पगली सी प्रभु के साथ सभा चिल्लाई, 100 बार धन्यवाद एक लाल की माई। 100 बार धन्यवाद एक लाल की माई। एक पुत्र भरत को जन्म देने वाली वह कैकेयी सैकड़ों बार धन्य है। और जिस जननी ने जना भरत सा भाई, जिस माँ ने भरत जैसे भाई को जन्म दिया, भरत जैसे पुत्र को जन्म दिया, वह माँ सैकड़ों बार धन्य है। और पगली सी प्रभु के साथ सभा चिल्लाई, पागल पागल के समान प्रभु के साथ संपूर्ण सभा एक साथ चिल्ला उठी, कहने लगी कि 100 बार धन्यवाद एक लाल की माई, एक पुत्र भरत को जन्म देने वाली कैकेयी जैसी माँ सैकड़ों बार धन्य है। आगे अब हम लोग आगे चलते हैं कि हाँ लाल उसे भी आज गमाया मैंने, विकराल कुयस ही यहाँ कमाया मैंने, निज स्वर्ग उसी पर वार दिया था मैंने, हर तुम तक से अधिकार लिया था मैंने। कैकेयी कहती हैं कि हाँ लाल, जो मेरा एक पुत्र भरत था उसे भी आज गंवाया मैंने, उसको भी मैंने आज गंवा दिया है। और विकराल कुयस ही यहाँ कमाया मैंने, अपने इस जन्म में मैंने विकराल भयंकर अपयश ही कमाया है। और निज स्वर्ग उसी पर वार दिया था मैंने अपने जीवन के संपूर्ण सुखों को, स्वर्ग के संपूर्ण सुखों को उसी पर वार दिया था, उसी पर वारित कर दिया था, न्यौछावर कर दिया था। और हर तुम तक से अधिकार लिया था मैंने। हे राम, मैं अपने भरत के लिए तुमसे तुम्हारा अधिकार भी छीन लिया था, पर वही आज यह दीन हुआ रोता है। और संकित सबसे धृत हरिण तुल्य होता है, श्रीखंड आज अंगार चंड है मेरा, तो इससे बढ़कर कौन दंड है मेरा। कैकेयी कहती हैं कि पर वही आज यह दीन हुआ रोता है जिसके लिए मैंने तुमसे तुम्हारा अधिकार छीन लिया था, वही मेरा पुत्र भरत आज यहाँ दीन हुआ अत्यधिक दुख से युक्त होकर रो रहा है। और संकित सबसे धृत, हाथ धृत यानी हाथ में पकड़े गए, हाथ में पकड़े गए, हरिण माने हिरण, हरिण माने हिरण, हिरण तुल्य हिरण के समान वह सबसे संकित हो रहा है, शंका से युक्त हो रहा है। और श्रीखंड आज अंगार चंड है मेरा, श्रीखंड माने चंदन, श्रीखंड माने चंदन, और अंगार चंड है मेरा, चंड अंगार चंड माने अंगार की ज्वाला के समान हो गया। जो मेरा भरत चंदन के समान हमेशा शीतल रहता था, वही आज अंगार की ज्वाला के समान जल रहा है। तो करें तो इससे बढ़कर कौन दंड है मेरा, हे पुत्र मेरे लिए इससे बढ़कर और कौन सा दंड हो सकता है। अगले पैराग्राफ पे हम लोग चलते हैं कि हमारा अगला पैराग्राफ है, कैकेयी कह रही हैं कि पट के मैंने पद पाड़ी मोह के नद में, पट के मैंने पद पाड़ी मोह के नद में, जन क्या क्या करते नहीं स्वप्न में मद में,
हाँ दंड कौन क्या उसे डरूंगी अब भी, मेरा विचार कुछ दया पूर्ण हो तब भी। पटके मैंने पद पारी मोह के नद में, नद माने नदी, नद माने नदी, और पद पारी हाथ और पैर, हाथ पैर, और मोह माने मोह माया रूपी नदी में मैंने अपने हाथ पैर को खूब पटका, और जन क्या क्या करते नहीं स्वप्न में मद में, मद माने नशा, हाँ नशे में, और जन माने मनुष्य। तो ये मनुष्य स्वप्न में और नशे में क्या क्या नहीं करते हैं। हाँ दंड कौन क्या उसे डरूंगी अब भी, इस संसार में ऐसा कौन सा दंड है जिससे मैं अब भी डरूंगी, और मेरा विचार कुछ दयापूर्ण हो तब भी, यदि मेरे विचार में कुछ दया हो तो भी मैं इस संसार के किसी भी दंड से डरूंगी नहीं। फिर आगे कई कह रही हैं कि हाँ दया हंत वह घृणा, आह वह करुणा, बैतरणी सी है आज जानवी वरुणा, सह सकती हूँ चिर नरक सुने सुविचारी, पर मुझे स्वर्ग की दया दंड से भारी। कैकेयी कह रही हैं कि हाँ दया हंत वह घृणा, आह वह करुणा, यदि कोई मेरे ऊपर दया करे, हंत वह घृणा, और चाहे कोई मुझसे ईर्ष्या करे, घृणा माने ईर्ष्या और दया माने दया करना। तो कैकेयी कह रही हैं कि चाहे कोई मुझसे दया करे, मेरे ऊपर चाहे कोई दया करे, और चाहे कोई मुझसे घृणा करे, आह वह करुणा, और चाहे कोई मेरे विचारों से बहुत दुखी हो जाए, और बैतरणी सी है आज जानवी वरुणा, जाह्नवी, जाह्नवी माने गंगा नदी, गंगा नदी जो है वह आज एक बैतरणी के समान हो गई है, एक नौका के समान हो गई है। और सह सकती हूँ चिर नरक सुने सुविचारी, और सुविचारी अच्छा विचार करने वाले, इस संसार में जितने लोग अच्छे विचार करने वाले हैं वह सब सुन लें कि मैं चिर नरक बहुत समय तक नरक को सहन कर सकती हूँ, पर मुझे स्वर्ग की दया दंड से भारी। कई कहते हैं कि मैंने ऐसा कार्य किया है कि यदि कोई मेरे ऊपर दया करके मुझे स्वर्ग, पर मुझे स्वर्ग की दया दंड से भारी, यदि कोई मेरे ऊपर दया करके मुझे स्वर्ग प्राप्ति करा दे तो वह स्वर्ग भी मेरे लिए दंड से भारी, दंड से भारी कष्ट होगा, क्योंकि मैंने ऐसा कार्य ही किया है। आगे चलते हैं कि लेकर अपना यह कुलिस कठोर कलेजा, मैंने इसके लिए तुम्हें बन भेजा, घर चलो घर चलो इसी के लिए न रूठो अब यूं ही, मेरे में कहां से था फिर से देखते हैं हम लोग कि मैंने इसके लिए तुम्हें बन भेजा, घर चलो इसी के लिए न रूठो अब यूं, कुछ और कहूं तो उसे सुनेंगे सब क्यों, मुझको यह प्यारा और इसे तुम प्यारे, मेरे दुगने प्रिय रहो ना मुझसे न्यारे। तो कैकेयी कह रहे हैं कि मैंने इसके लिए तुम्हें बन भेजा, तो इसके लिए कौन, अर्थात भरत के लिए, और तुम्हें शब्द से बोध हो रहा है इसके लिए तुम्हें यानी राम। तो कैकेयी कहती हैं हे
पुत्र, हे राम, मैंने अपने भरत के लिए तुम्हें वन भेजा और घर चलो इसी के लिए न रूठो अब यूं ही। अब इसी भरत के लिए तुम पुनः घर वापस चलो, अब इस प्रकार से मत रूठो। कुछ और कहूं तो उसे सुनेंगे सब क्यों, यदि मैं कुछ और इसके अलावा कुछ और कहूंगी तो उसको लोग क्यों सुनेंगे। मुझको यह प्यारा और इसे तुम प्यारे। हे पुत्र, मुझको यह से किसका बोध हुआ, भरत का, और इसे तुम से बोध हुआ राम का। मुझको यह भरत प्रिय है और इस भरत को तुम प्रिय हो, तो इसलिए मेरे दुगने प्रिय। तो राम कैकेयी के क्या हो गए, दुगने प्रिय हो गए। ना मुझसे रहो न्यारे, न्यारे माने अलग, अब तुम मुझसे अलग ना रहो। राम कैकेयी को दुगने प्रिय क्यों हो गए, क्योंकि भरत कैकेयी को प्रिय है और भरत को राम प्रिय हैं, तो इस प्रकार से राम कैकेयी के लिए दुगने प्रिय हो गए। फिर आगे कह रही हैं कि मैं इसे न जानू किंतु जानते हो तुम, अपने से पहले इसे मानते हो तुम भ्राताओं का प्रेम परस्पर जैसा, यदि वह सब पर यों प्रकट हुआ है वैसा। तो कैकेयी कहती हैं कि मैं इसे न जानूं, मैं जन्म देने वाली माँ भरत को नहीं जान पाई, किंतु जानते हो तुम, परंतु हे राम, तुम इस भरत के आचरण को, इसके हृदय की गहराइयों को, इसके उच्च विचार को आप जानते हैं और अपने से पहले इसे मानते हो तुम, और अपने आप से पहले अपने इस भरत को तुम मानते हो, और तुम भ्राताओं का प्रेम परस्पर जैसा, तुम भाइयों का, भ्राताओं माने भाइयों का प्रेम आपस में उसी प्रकार से है, और यदि वह सब पर यों प्रकट हुआ है वैसा, तो तुम भाइयों का आपस में जैसा प्रेम था वैसा ही प्रेम यहाँ सभी लोगों के ऊपर प्रकट हुआ है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। कि कैकेयी फिर अपने विचारों को व्यक्त करते हुए कहती हैं, और यदि वह सब पर यों प्रकट हुआ है वैसा। तो यहाँ पर, यहाँ तक हम लोग पढ़ लिए। आगे, तो पाप दोष भी पूर्ण दोष है मेरा, मैं रहूं पंकिला पद्म कोश है मेरा, आगत ज्ञानी जन उच्च भाल ले लेकर, समझावै तुमको अतुल युक्तियां देकर, मेरे तो एक अधीर हृदय है बेटा, उसने फिर तुमको आज भुजा भर भेटा। कैकेयी कहती हैं कि तो पाप दोष भी पूर्ण दोष है मेरा। क्यों कह रही हैं, क्योंकि तुम भ्राताओं का प्रेम परस्पर जैसा, तुम भाइयों का जो आपस में जिस प्रकार का प्रेम था वैसा ही प्रेम यहाँ लोगों के ऊपर, लोगों के हृदय में प्रकट हुआ है। तो कैकेयी कहती हैं, तो पाप दोष भी पूर्ण दोष है मेरा। तोष माने संतोष, संतोष या संतुष्टि। तो पाप और पूर्ण माने अच्छा कर्म, जो मेरा अच्छा कर्म था, और पाप दोष, जो मेरे पाप और दोष थे भी पूरे दोष हैं, वे
पूरे अच्छे कर्म की तरह, पूरे तोष यानी एक पवित्र संतोष की तरह है जो मेरे पाप और दोष थे। मैं रहूं पंकिला, पंकिला माने कीचड़, पंकिला माने पंकिला यानी कीचड़, पंकिला माने कीचड़, मैं रहूं पंकिला, पद्म कोश है मेरा, मैं कीचड़ बनी रहूं, लेकिन जो मेरा पद्म कोश है, कमल के समान जो मेरी गोद है, जो मेरा खजाना है, वह मेरा भरत है। आगत ज्ञानी जन उच्च भाल ले लेकर, आने वाले जो ज्ञानी लोग हैं, जो उच्च भाल, भाल माने मस्तक, ऊंचे ऊंचे भाल ले लेकर, ऊंचे ऊंचे मस्तक विचार ले लेकर जो आने वाले ज्ञानी लोग हैं, समझावे तुमको अतुल युक्तियां देकर। वे तुम्हें अतुल माने अतुलनीय, जिसकी तुलना अन्य किसी से न की जा सके, इस प्रकार की युक्तियां यानी उदाहरण दे देकर लोगों को समझाएं। और मेरे तो एक अधीर हृदय है बेटा, और उसने फिर तुमको आज भुजा भर भेटा। कैकेयी कहती हैं, हे पुत्र राम, मेरे पास तो एक अधीर हृदय था, धैर्य न रख पाने वाला हृदय था, और उसी हृदय ने आज तुमको अपनी भुजाओं में भर कर भेटा है। तो यह कैकेयी का अनुताप नामक भाग साकेत महाकाव्य से लिया गया था। अब हम लोग अपने अगले भाग पर चलते हैं, और अगला भाग है गीत। गीत साकेत से अवतरित निम्न काव्य पंक्तियों में कवि ने वन को गए लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला के विरह व्यथा का मार्मिक चित्रण किया है। अनेक ऋतुओं में बृहरणी उर्मिला के विरह असहन हो जाता है। तो उर्मिला ये लक्ष्मण की पत्नी थी, और लक्ष्मण जी जब भगवान राम के साथ बन गए थे, तो जब उर्मिला विरह में व्याकुल थी, तो अनेक प्रकार की ऋतुएं जब आई, तो उर्मिला का विरह जैसे जैसे बढ़ते गया, वैसे उर्मिला के विरह को मैथिली शरण गुप्त जी ने अनेक प्रकार से बताते हुए कहते हैं। और ये साकेत महाकाव्य से अवतरित है। तो साकेत महाकाव्य विधा की रचना है, ध्यान रखना कि मैथिली शरण गुप्त जी का ये साकेत महाकाव्य है। इसका प्रकाशन 1931 ईस्वी में हुआ। साकेत महाकाव्य का प्रकाशन 1931 में हुआ, और साकेत महाकाव्य में 12 सर्ग हैं, और साकेत महाकाव्य जो है ये द्विवेदी युग की सर्वश्रेष्ठ रचनाओं में से एक मानी जाती है। तो यहाँ महत्वपूर्ण है, थोड़ा सा ध्यान देना कि साकेत की विधा यदि पूछे तो साकेत एक महाकाव्य है। इसका प्रकाशन कब हुआ? 1931 ईस्वी में हुआ। साकेत महाकाव्य में कितना सर्ग है? तो साकेत महाकाव्य में 12 सर्ग हैं, और द्विवेदी युग का सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य कौन सा है? तो द्विवेदी युग का सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य ये साकेत महाकाव्य माना जाता है। इतना साकेत के बारे में एक संक्षिप्त परिचय था। अब हम लोग अपने गीत वाले भाग पे चलते हैं। गीत जो मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित है। तो मैथिली शरण गुप्त जी कहते हैं, गेह पद या मुक्तक छंद में है। गेह पद है, गेह पद, गेह पद माने गाने योग्य पद है। तो उर्मिला कहती हैं कि निरखे सखी खंजन आए, फेरे मेरे रंजन फेरे। निरखी सखी खंजन आए, फेरे उन मेरे रंजन ने, नयन इधर मन भाए, फैला उनके तन का आतप, मन से सर सर साए,
निरखी सखी खंजन आए। तो उर्मिला अपनी सखी से कहती हैं कि हे सखी, निरखी माने देखो, निरखी माने देखो, हे सखी देखो, एक खंजन आए। खंजन कौन है? पंछी है। खंजन नामक पंछी आज अयोध्या में आ गया है। तो अयोध्या में कौन आ गया है? तो अयोध्या में खंजन नामक पंछी आ गया है। कौन कह रहा है? उर्मिला कह रही है। किससे कह रही हैं? अपनी सखी से कह रही हैं। और आगे क्या कह रही हैं कि फेरे मेरे, फेरे उन मेरे रंजन ने, नयन इधर मन भाए। रंजन, रंजन माने लक्ष्मण जी। रंजन से बोध होगा लक्ष्मण जी का। तो उर्मिला कहती हैं कि मेरे रंजन अर्थात जो मेरे पति, मेरे प्रीतम लक्ष्मण जी हैं, वे फेरे इधर आज वन से अयोध्या की ओर अपनी नजरों को फेर दिए हैं, घुमा दिए हैं और मन भाए। इसीलिए ये खंजन नामक पंछी हमारे मन को अच्छा लग रहा है। तो खंजन नामक पंछी उर्मिला के नेत्रों को और मन को क्यों अच्छा लग रहा है? क्योंकि आज उनके पति लक्ष्मण जी वन से अयोध्या की ओर अपने नेत्रों को घुमा दिए हैं। इसलिए खंजन नामक पंछी उर्मिला को अच्छा लग रहा है। और आगे क्या है कि फैला उनके तन का आतप, मन से सर सरसाए। सरसाए माने शोभा या सुंदरता, शोभा या सुंदरता। और सर माने सरोवर, सर माने सरोवर। फैला उनके, उनके कौन? लक्ष्मण जी, लक्ष्मण। और तन माने शरीर और आतप माने ताप या गर्मी, ताप या गर्मी। तो फैला उनके तन का आतप, आज मेरे पति लक्ष्मण के शरीर का ताप फैल गया है अयोध्या के वातावरण में। और मन से सरसाए, जो मन को तालाब के समान सुशोभित कर रहे हैं या सुंदरता प्रदान कर रहे हैं। आगे चलते हैं हम लोग। आगे है कि घूमे वै इस ओर वहां, ए हंस यहाँ उड़ छाए। और करके ध्यान आज इस जन का, निश्चय वे मुस्काए। फूल उठे हैं कमल अधर से, यह बंदूक सुहाए। स्वागत स्वागत शरद भाग्य से, मैंने दर्शन पाए। नभ ने मोती वारे लो, ए अश्रु अर्घ भर लाए। निरख सखी खंजन आए। उर्मिला कहती हैं कि घूमे वे इस ओर वहां, वहां कहां? अर्थात वन से। वहां से किसका बोध होगा? वन से, वन से घूमे। कौन घूमे? लक्ष्मण जी घूमे। वे इस ओर, इस ओर का मतलब अयोध्या की ओर, अयोध्या की ओर घूमे। ध्यान रखना कि घूमे, कौन घूमा? घूमे शब्द से किसका बोध होगा? लक्ष्मण जी का। इस ओर, इस ओर अर्थात अयोध्या की ओर। और वहां तो लक्ष्मण जी हैं कहां? भगवान राम के साथ वन में हैं। तो वन से आज अयोध्या की ओर घूमे हैं। ये हंस यहाँ उड़ छाए, तभी तो ये हंस यहाँ उड़कर आज अयोध्या में आ गए हैं। आगे, करके ध्यान आज इस जन का, निश्चय वे मुस्काए।
करके ध्यान आज इस जन का, इस जन का मतलब अयोध्या के लोगों का, किसका? अयोध्या के लोगों का, इस जन लोगों का। तो अयोध्या के लोगों का ध्यान करके आज लक्ष्मण जी, वह कौन? वह मुस्काए, अर्थात कौन? लक्ष्मण जी निश्चित रूप से मुस्कुराए होंगे। आगे चलते हैं हम लोग। क्या है कि फूल उठे हैं कमल अधर से, यह बंदूक सुहाए। फूल उठे हैं कमल अधर से, अधर माने ओष्ठ, अधर माने ओष्ठ, ओष्ठ कमल से, कमल के समान फूल उठे हैं। क्यों फूल उठे हैं? क्योंकि निश्चय वह मुस्काए, और करके ध्यान आज इस जन का, निश्चय वह मुस्काए। इसलिए जो है कमल, वो अधर जो हैं वह कमल के समान फूल उठे हैं, खिल गए हैं। और यह बंदूक सुहाए, और ये अधर जो हैं, बंदूक माने लाल रंग का पुष्प, लाल रंग का पुष्प, लाल रंग का पुष्प, इसलिए अधर जो हैं वह लाल रंग के पुष्प के समान सुशोभित हो रहे हैं। स्वागत स्वागत शरद भाग्य से मैंने दर्शन पाए। स्वागत स्वागत शरद, शरद माने शरद ऋतु। ये शरद क्या है? शरद ऋतु है। तो उर्मिला कहती है, हे शरद ऋतु, आपका स्वागत है, आपका स्वागत है। भाग्य से मैंने दर्शन पाए, मैं बहुत भाग्यशाली हूं जो मैंने तुम्हारे दर्शन को प्राप्त कर लिया है। क्योंकि ध्यान रखना बच्चों कि कोई भी ऋतु वर्ष में केवल एक ही बार आती है, और यदि आज कोई ऋतु आई है तो वह ऋतु अब अगले साल ही आएगी। यदि अगले साल तक उसका दर्शन करने का अवसर मिले तो हम लोग क्या हैं? बहुत भाग्यशाली हैं। क्योंकि जीवन का कभी एक मिनट का, एक दिन का भी ठिकाना नहीं है। और यदि अगले साल भी शरद ऋतु का वर्णन मिल जाए, देखने को मिल जाए, तो भाग्यशाली हैं। इसलिए उर्मिला कहती हैं कि स्वागत स्वागत शरद भाग्य से मैंने दर्शन पाए। हे शरद ऋतु, आपका स्वागत है, आपका स्वागत है। मैं बहुत भाग्यशाली हूं जो मैंने आपका दर्शन प्राप्त कर लिया है। और नभ ने मोती वारे लोए, अश्रु अर्घ भर लाए। नभ ने मोती वारे लो, नभ माने आकाश, मोती माने मोती, वारे माने जल। तो जो आकाश की ओस रूपी मोती, रूपक अलंकार, आकाश की जो ओस रूपी मोती है, वारे लो और अश्रु अर्घ भर लाए, उस ओस रूपी मोतियों को मैं आंसुओं के अर्घ के रूप में भर कर ले आई हूं। आगे अब हम लोग चलते हैं अगला पैराग्राफ। अगला पैराग्राफ है हमारा कि उर्मिला यहां शिशिर ऋतु का वर्णन करते हुए कहती हैं कि शिशिर ना फिर गिरी बन में, जितना मांगे पतझड़ दूंगी मैं इस निज नंदन में। कितना कंपन तुझे चाहिए, ले मेरे इस तन में। शिशिर ना फिर गिरी बन में, सखी कह रही पांडुरता का क्या अभाव आनन में। वीर जमा दे नयन नीर, यदि तू मानस भाजन में।
तो मोती सा मैं आकिंचना रखूं उसको मन में, हंसी गई रो भी न सकूं मैं अपने इस जीवन में। तो उत्कंठा है देखो फिर क्या हो भाव भुवन में, शिशिर ना फिर गिरी बन में। उर्मिला शिशिर ऋतु का वर्णन करते हुए कहती हैं कि शिशिर ना फिर गिरी वन में, हे शिशिर ऋतु। अब यहाँ शिशिर ऋतु का वर्णन आ गया। ना फिर गिरी वन में, गिरी माने पर्वत, गिरी माने पर्वत और वन माने वन या जंगल, और गिरी माने गिरना नहीं, ना माने नहीं। तो उर्मिला कहती हैं शिशिर ना फिर गिरी वन में, हे शिशिर ऋतु तुम फिर से पर्वतों में और वनों में मत जाओ। हे शिशिर ऋतु तुम फिर से पर्वतों में और वनों में मत जाओ, जंगल में मत जाओ। जितना मांगे पतझड़ दूंगी, तुम्हें जितने पतझड़ की आवश्यकता होगी मैं इस निज नंदन, निज माने अपने, और नंदन ये देवताओं का वन है, देवताओं का वन। तो देवता का वन यानी नंदन वन, तो अपने नंदन वन से, अपने नंदन वन से मैं तुम्हें प्रदान कर दूंगी। देवता का वन, हाँ देवता का वन, नंदन वन अर्थात कौन, देवता का वन। और देवता के राजा कौन है, भगवान इंद्र का वन। तो जितना मांगे पतझड़ दूंगी, तुम्हें जितने पतझड़ की आवश्यकता होगी मैं अपने इस नंदन वन से तुम्हें प्रदान कर दूंगी। और कितना कंपन तुझे चाहिए और ले मेरे इस तन में, हे शिशिर ऋतु जितने कंपन की तुम्हें आवश्यकता होगी और ले मेरे इस तन, तन माने शरीर, और मेरे कौन, मेरे से बोध हुआ उर्मिला का। उर्मिला कहती हैं कि जितने कंपन की तुम्हें आवश्यकता होगी वह संपूर्ण कंपन मैं तुम्हें अपने शरीर से प्रदान कर दूंगी। लेकिन हे शिशिर ऋतु तुम फिर से पर्वत में और वन में लौट के मत जाओ। अगली पंक्ति है कि सखी कह रही पांडरुता का क्या अभाव आनन में। सखी कह रही, वह उर्मिला अपनी सखी शिशिर ऋतु से कहती है कि सखी कह रही, हे सखी मैं कह रही हूं, पांडुरता माने पीलापन, पांडुरता माने पीलापन का क्या अभाव, आनन माने मुख और अभाव माने कमी। जितने तुम्हें पीलेपन की आवश्यकता होगी तुम वह मेरे मुख से ले लो, अर्थात मेरे मुख में पीलेपन की कमी नहीं है। लेकिन तुम फिर से लौट कर पर्वतों में और वनों में मत जाओ। और वीर जमा दे नयन नीर यदि तू मानस भाजन में, भाजन माने पात्र, पात्र या बर्तन, पात्र या बर्तन, और मानस माने मन रूपी, मन रूपी बर्तन में। तो इस प्रकार से इस पंक्ति में रूपक अलंकार हो जाता है, रूपक अलंकार का प्रयोग किया गया है। वीर जमा दे नयन नीर, जो नयन, नीर माने जल और नयन नीर माने नेत्रों का जल, अर्थात मेरे नेत्रों के आंसू को तुम वीर के समान स्थिर कर दो। और यदि तू मानस भाजन में, मेरे मन रूपी बर्तन में, मेरे मन रूपी, मानस माने मन या हृदय और पात्र भाजन माने पात्र या बर्तन, तो मेरे मन रूपी बर्तन में मेरे नेत्रों के नीर को, आंसू को तुम वीर के समान जमा दो। तो मोती सा मैं आकिंचना रखूं उसको मन में,
तो मैं उसे मोती के समान, उपमा अलंकार, तो मैं उसे मोती के समान, आकिंचना माने गरीब, जिसके पास कुछ ना हो, तो जिसके पास कुछ ना हो, यदि वैसा तुम वीर के समान मेरे नेत्रों के आंसू को जमा दो, तो मैं उसको आकिंचना समझकर उसको अपने मन में सजोए रहूंगी, और हंसी गई रो भी ना सकूं मैं अपने इस जीवन में। उर्मिला कहती हैं, हे सखी, मेरे जीवन की ऐसी स्थिति हो गई है कि मेरे जीवन की हंसी भी चली गई है और रो भी ना सकूं, लेकिन ऐसी स्थिति है कि मैं रो भी नहीं सकती हूं अपने इस जीवन में। अपने इस जीवन में मैं, हमारे इस जीवन की ऐसी स्थिति हो गई है कि मेरे जीवन की हंसी तो चली गई है, लेकिन स्थिति ऐसी है कि मैं अपने जीवन में रो भी नहीं सकती हूं। और तो उत्कंठा है देखूं फिर क्या हो भाव भुवन में। तो उत्कंठा माने जानने की इच्छा, तो मेरे हृदय में यह जानने की इच्छा हो रही है कि भाव भुवन में, इस भाव रूपी संसार में, रूपक अलंकार, भाव रूपी संसार में क्या हो रहा है, यह जानने के लिए मेरे हृदय में बहुत उत्कंठा हो रही है। तो अब हम लोग अपने अगले पैराग्राफ पर चलते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण, परीक्षा की दृष्टि से पूरे पाठ का सबसे महत्वपूर्ण पैराग्राफ तीसरा है। उर्मिला, अब ये बसंत ऋतु का वर्णन है, क्योंकि बसंत ऋतु में कामदेव जो है जब अयोध्या में आ जाते हैं, बसंत ऋतु में कामदेव जब अयोध्या में आ जाते हैं, तो कामदेव है प्रेम के देवता और लक्ष्मण है वन में। तो कामदेव इधर उर्मिला के ऊपर फूल रूपी बाण छोड़ना शुरू कर दिए। तो उर्मिला कह रही है कि मुझे फूल मत मारो, मैं अबला बाला वियोगिनी, कुछ तो दया विचारो, हो कर मधु के मीत मदन, पट तुम कटु गरल नगारो, मुझे विकलता तुम्हें विफलता, ठहरो श्रम परिहारो, नहीं भोगनी यह मैं कोई, जो तुम जाल पसारो, बल हो तो सिंदूर बिंदु, यह हर नेत्र निहारो, और रूप दर्प कंदर्प तुम्हें तो मेरे पति परवारो, और लो यह मेरी चरण धूल उस रति के सिर पर धारो, मुझे फूल मत मारो। तो उर्मिला कामदेव से निवेदन करती है, क्या कह रही है कि मुझे फूल मत मारो, हे कामदेव तुम मुझे फूल रूपी बाण मत मारो। तो कामदेव पूछे होंगे कि क्यों ना मारे, क्योंकि कामदेव का काम है कि फूल रूपी बाण चलाना, प्रेम का बाण चलाना, ये कामदेव का काम ही है। तो उर्मिला ने मना किया कि मुझे फूल मत मारो, हे कामदेव तुम मेरे ऊपर फूल रूपी बाण मत चलाओ। तो कामदेव पूछे होंगे क्यों ना चलाएं। तो उर्मिला कह रही है कि मैं अबला बाला वियोगिनी, इसलिए मुझे फूल मत मारो, क्योंकि मैं अबला माने स्त्री हूं, अबला माने स्त्री हूं, और बाला माने युवती हूं, और वियोगिनी माने दुखी हूं। ध्यान रखना, पूछने योग्य शब्द है कि अबला माने स्त्री हूं, बाला माने युवती हूं, और वियोगिनी माने बहुत दुखी हूं, इसलिए हे कामदेव तुम मुझे फूल मत मारो, कुछ तो दया विचारो। हे कामदेव तुम मेरे ऊपर कुछ तो दया करो। और होकर मद के मीत मदन, मीत माने मित्र, मीत माने मित्र, और मदन माने कामदेव, मदन माने कामदेव, और पटु माने चतुर, पटु माने चतुर, और मीत माने मित्र, और मधु माने बसंत ऋतु, मधु माने, हाँ मधु माने बसंत, बसंत ऋतु। तो होकर मधु के मीत, हे कामदेव तुम बसंत ऋतु के, मदन माने कामदेव, तो हे कामदेव तुम बसंत ऋतु के मित्र हो, पटु माने चतुर हो, और कटु माने कड़वा, और गरल माने विष से युक्त बाण मेरे ऊपर तुम मत छोड़ो, और मुझे विकलता तुम्हें विफलता, ठहरो श्रम परिहारो। हे कामदेव ये तुम्हारे फूल रूपी बाण चलने से मुझे विकलता, मुझे बहुत कष्ट हो रहा है,
लेकिन तुम्हें विफलता, लेकिन तुम भी विफल हो जाओगे। जिस कार्य से, जिस मनसा को लेकर आप अयोध्या में आए हैं, वह उस कार्य में, उस मनसा में आप सफल नहीं होंगे। और ठहरो, इसलिए तुम रुक जाओ और श्रम परिहारो, अपने परिश्रम को बेकार मत करो। और नहीं भोगनी यह मैं कोई, जो तुम जाल पसारो। हे कामदेव, मैं कोई भोगनी माने भोग विलास में मग्न रहने वाली नारी, तो मैं भोग विलास में मग्न रहने वाली नारी नहीं हूं, अर्थात मैं पतिव्रता नारी हूं। और यह मैं कोई, तो मैं भोग विलास में मग्न रहने वाली नारी नहीं हूं, जो तुम जाल पसारो। हे कामदेव, जो तुमने आकर यहाँ प्रेम का जाल फैलाया हुआ है, उस जाल में यह उर्मिला फंसने वाली नहीं है। और बल हो तो सिंधूर बिंदु, यह हर नेत्र निहारो। तो इतना सब कुछ कहने के बाद भी कामदेव नहीं माने होंगे। तो कामदेव जब नहीं माने तो उर्मिला को बहुत क्रोध आ गया। तो उर्मिला कहते हैं कि बल हो तो सिंधूर बिंदु, हे कामदेव, यदि तुम्हारे अंदर शक्ति है तो सिंधूर बिंदु, मेरे सिंदूर की बिंदु को देखो, मेरे सिंदूर की बिंदी को देखो। और यह हर नेत्र निहारो, ये हर नेत्र, हर माने शंकर, हर माने शंकर और नेत्र माने नेत्र। और यह मेरी सिंदूर की बिंदु भगवान शंकर के तीसरे नेत्र के समान है। जैसे भगवान शंकर का तीसरा नेत्र तुम्हें जलाकर राख कर दिया था, हे कामदेव, उसी प्रकार मेरी सिंदूर की बिंदु में इतनी ताकत है कि वह तुम्हें जलाकर राख कर सकती है। और रूप दर्प कंदर्प तुम्हें तो मेरे पति परवारो। हे कामदेव, कंदर्प माने कामदेव, कंदर्प माने कामदेव, और दर्प माने अभिमान, दर्प माने अभिमान। हे कामदेव, यदि तुम्हें अपने रूप पर अभिमान है तो मेरे पति परवारो, तुम मेरे पति लक्ष्मण से ले जाकर तुलना कर लेना अपने रूप की, अर्थात मेरा पति लक्ष्मण भी आपसे कम सुंदर नहीं है। और लो यह मेरी चरण धोलो, उस रथ के सिर पर ढारो। अब उर्मिला को इतना क्रोध आ गया कि करें, लो यह मेरी चरण धूल उस रथ के सिर पर धारो, मेरे चरणों की धूल को ले जाकर तुम अपनी पत्नी रति के, रति कौन थी? कामदेव की पत्नी, अपनी पत्नी काम रति के सिर पर डाल दो। अर्थात मेरे, आपकी पत्नी रति की सुंदरता जो है वो मेरे चरणों के समान भी नहीं है। आगे अब हम लोग चलते हैं ये अंतिम पैराग्राफ इस पाठ का। तो उर्मिला अब क्या कह रही हैं कि यही आता है इस मन में, छोड़ धाम धन जाकर मैं भी रहूं उसी वन में। और प्रिय के व्रत में विघ्न न डालूं, रहूं निकट भी दूर। व्यथा रहे पर साथ साथ ही समाधान भरपूर। तो उर्मिला कहती हैं यही आता है इस मन में, मेरे मन में अब केवल यही विचार आ रहा है कि छोड़ धाम और धन। तो धाम धन कहां का है? तो धाम और धन अयोध्या का, अयोध्या का धाम और अयोध्या का धन छोड़कर जाकर मैं भी रहूं उसी वन में, जिस वन में मेरा प्रीतम लक्ष्मण है, उसी वन में मैं भी जाकर रहूं। अब मेरे मन में यही विचार उत्पन्न हो रहा है। और प्रिय के व्रत में विघ्न न डालूं और रहूं निकट भी दूर। प्रिय अर्थात कौन? लक्ष्मण। प्रिय शब्द से किसका बोध हुआ? लक्ष्मण। और व्रत माने व्रत, और विघ्न माने बाधा, विघ्न माने बाधा। तो अपने पति लक्ष्मण के व्रत में, जो लक्ष्मण ने व्रत लिया है कि राम और सीता की सेवा करेंगे, उसमें मैं कोई बाधा ना उत्पन्न करूं, और रहूं निकट भी और दूर, मैं उनके करीब भी रहूं और मैं उनसे दूर भी रहूं। और व्यथा रहे, उर्मिला कहती है कष्ट रहे। व्यथा माने, व्यथा माने कष्ट, कष्ट रहे।
व्यथा माने कष्ट, कष्ट रहे पर साथ साथ ही समाधान भरपूर। परंतु इस कष्ट के साथ साथ उस कष्ट को दूर करने के लिए भरपूर समाधान भी होना चाहिए। हर्ष डूबा हो रोदन में और यही आता है इस मन में। हर्ष माने आनंद या खुशी, खुशी डूबा हो रोदन में, रोदन माने रुदन में। मेरी संपूर्ण खुशियां जो है वो रुदन में ही डूबी रहे, मेरा संपूर्ण आनंद रुदन में डूबा रहे। और यही आता है इस मन में, मेरे मन में अब यही विचार उत्पन्न हो रहा है। आगे है कि बीच बीच में उन्हें देख लूं मैं झुरमुट की ओर, जब वे निकल जाए तब लेटूं उसी धूल में लौट, रहे रात वे निज साधन में यही आता है इस मन में। उर्मिला कहती हैं कि बीच बीच में उन्हें देख लो। उन्हें अर्थात कौन, किनको? लक्ष्मण को। हाँ, उन्हें शब्द से किसका बोध हुआ? लक्ष्मण का। कौन देख ले? मैं से कौन? उर्मिला। और कवि कौन है? मैथिली शरण गुप्त जी हैं। और पाठ का क्या नाम है? गीता है। देख लो मैं झुरमुट, झुरमुट झाड़ियों के, ओट माने छिपकर, झाड़ियों की ओट में आकर, झाड़ियों में छिपकर मैं बीच बीच में अपने पति लक्ष्मण को देख लूं। और जब वह निकल जाएं, जब वह उस मार्ग से चले जाएं, तब लेटूं उसी धूल में लौट। तो उसी धूल में जाकर मैं लेट जाऊं। और ये रहे रत वे निज साधन में, वे अपने साधन में, अपनी तपस्या में, अपने कर्तव्य में निरंतर लगे रहे। यही आता है इस मन में। अब मेरे मन में यही विचार उत्पन्न होता है। उर्मिला कह रहे हैं अंत में कि गा जाते जाते गाते गाते कह जाऊं यह बात, धन के पीछे जन जगती में उचित नहीं उत्पात, प्रेम की ही जय जीवन में यही आता है इस मन में। उर्मिला कहती हैं जाते जाते, जाते जाते और गाते गाते, जाती जाती गाती गाती, जाते जाते गाते गाते कह जाऊं यह बात, मैं यह बात कह जा रही हूं कि धन के पीछे, धन के पीछे जनमाने लोगों को, जगती माने संसार में, जनमाने लोग, जगती माने संसार, इस संसार में लोगों को कभी उत्पात करना उचित नहीं होता है। क्योंकि प्रेम की ही जय जीवन में, अंत में प्रेम की ही जीवन में जय होती है। यही आता है इस मन में। धन्यवाद।